एवं घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करुणालय। जो रचना है वो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करुणालय। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कुमार यह मृत्यु और निवासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 ईस्वी में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार यह मृत्यु और निवासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव स्वामिनी नाटक का। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृति ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र जय चंद्रगुप्त, रामगुप्त और शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव, सकराज है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका और सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक और उलझनपूर्ण जो है चित्रण हुआ है, वह आंग्ल प्रभाव ही है, जो पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका और सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्राय गुप्तचर का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्नेलिया। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया जो है नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को प्राप्त सही है, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने का
दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फल भोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज और कानेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य जो है वो साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। वह कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त का सहयोग कराकर दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपनी उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। शेष सभी उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कबला जो है वो नहीं है। कबला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि प्रेमचंद्र द्वारा 1924 ईस्वी में लिखा गया है। प्रेमचंद्र ने केवल 3 नाटकों की रचना की, संग्राम 1923 ईस्वी में और कबला 1924 ईस्वी में और प्रेम और बेदी 1933 ईस्वी में। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंदूर की होली जो है वो जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है। सिंदूर की होली प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में 2 पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी है। मनोरमा वैधर्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक जो है चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। शेष प्रसाद के नाटक हैं। कल्पांतर है तो क्या है ये, इसका आंसर हो जाएगा बी। गीति नाट्य है कल्पांतर। कल्पांतर जो है वो गिरिजा कुमार माथुर कृति गीति नाट्य है, जो सैद्धांतिक और सूचना परक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चाणक्य। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक का नायक चाणक्य है।
एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शंकर शेष का। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। शंकर शेष की नाट्य कृति है। इनके अन्य नाटक है रक्त बीज जो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई, खजुराहो की शिल्पी वो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई, बाढ़ का पानी जो है वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई, आधी रात के बाद जो है वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पोस्टर जो है वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई, चेहरे जो है वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड। चंदावली नाटिका के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंदावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु के नाटकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, मौलिक और अनुदित। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंदावली नाटिका, विशेष्य विस्मोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा अनुदित के अंतर्गत विद्या सुंदर और रत्नावली, धनंजय विजय जो है, कपूर मंजरी, पाखंड विडंबन और मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु है। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगनी नाटिका तथा सती प्रताप प्रवास नाटक, नवमल्लिका, रत्नावली जो है सभी गीति रूपक शामिल है। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्या सुंदर। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें चूसा पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया है जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक पांचवें पैगंबर चूसा की कल्पना की है जो मूसा का बिगड़ा रूप है। यह समस्त दुर्गुणों की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को तो रखा ही है, साथ ही विधवा विवाह तथा स्त्री समानता जैसी मांगों को और दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को भी भारतेंदु ने इस बुराइयों की श्रेणी में ही रखकर इन सब का जमकर मजाक उड़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रणधीर प्रेम मोहिनी जो है वो भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। लाला श्रीनिवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी जो है वो प्रकाशित कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में जो है वो प्रकाशित हुआ था। प्रहलाद चरित तप्ता सवरण का जो प्रकाशन हुआ था वो 1883 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। संयोगिता स्वयंवर जो है वो 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नामक 4 नाटक लिखे। भारत दुर्दशा नाट्य राशक है। नील देवी ऐतिहासिक गीति रूपक है एवं वियोग गांत है। प्रेम जोगनी
भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। संयोगिता स्वयंवर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाटक। ये क्या है? संयोगिता स्वयंवर, ये नाटक है। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास जो है वो त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, परिणयनी, परिणय, हृदय हारिणी का आदर्श रमणी और लवगलता व आदर्श बाला, सुल्ताना, रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई व बेहयाई का बोरका ऐतिहासिक उपन्यास है। इंदुमती व वन विहंगनी ऐतिहासिक उपन्यास है। आदि कविता संग्रह किशोरी सतसई नाटक मयंक मंजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सिंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मयंक मंजरी। किशोरी लाल गोस्वामी कृत नाटक मयंक मंजरी जो है वो 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सिंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्र वर्मा का। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो है वो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये किसका है रचना? तो ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। उनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सेतुबंध 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आठवां सर्ग जो है वो 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, छोटे सैयद बड़े सैयद जो है वो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, एक दूनी एक जो है वो 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, शकुंतला जो है शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई, कैद ए हयात जो है वो 1993 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ, रति का कंगन 2010 में प्रकाशित हुआ। हानुस नाटक के रचनाकार है, इसका आंसर हो जाएगा सी, भीष्म साहनी। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इसकी रचना जो है 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक कहानी पर है। इसके अन्य नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, माधवी जो है वो 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और मुआवजे जो है वो 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, रंग दे बसंती चोला वो 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुए, आलमगीर जो है वो 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच,
पवन चतुर्वेदी की डायरी आदि। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक है देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार आदि। विश्वामित्र नाटक के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उदय शंकर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। विश्वामित्र नाटक जो है वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं विक्रमादित्य 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दाहर या सिंध पतन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अम्बा 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सागर विजय 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, राधा जो है वो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मुक्ति पथ जो है वो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, शक विजय जो है वो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अशोक वन वंदनी जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अश्वत्थामा जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, असुर सुंदरी 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटक है राज मुकुट 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कुमार हृदय का भग्नावशेष जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अंतःपुर का छिद्र 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तुलसीदास जो है वो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आत्मदीप जो है वो 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक है अशोक 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, गरुड़ ध्वज जो है 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, नारद की वीणा जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वत्स राज जो है वो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, चक्रव्यूह जो है वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अश्वमेघ आदि है। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हबीब तनवीर का। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृति है, इसका प्रकाशन जो है वो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अन्य प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार जो है वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, शतरंज के मोहरे जो है वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुए, लाला सेहरत राय जो है वो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मिट्टी की गाड़ी जो है वो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद जो है वो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, पोंगा पंडित द बोकन ब्रिज जो है वो 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुए, जहरीली हवा 2002 में प्रकाशित हुआ, राज रक्त जो है वो 2006 में प्रकाशित हुआ आदि। हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार है। चरणदास चोर एडिनवर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल जो है वो 1982 ईस्वी में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक और संगीतकार भी थे।
लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस जो है वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे जो है वो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं। डॉक्टर जो है डॉक्टर 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुए। युगे युगे क्रांति जो है वो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। टूटते परिवेश जो है वो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुए। कुहासा और किरण 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुए। डरे हुए लोग जो है वो 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुए। वंदनी 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुए। अब और नहीं 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुए। सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुए। श्वेत कमल जो है वो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुए आदि। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।